अरे बताने तो था सरमा चले लगी नाड़ी। बाएं भाग का जो ये है इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। हाँ तो दिन में है दबाई दे दे ऐसे तो बाया चले लगी है तो दबाई दे। जैसे दिन में लोग चलावे सूर्य को दिन चलावे चंद और सो जोगी भरपूर है हमारे पास सो। देवराहा बाबा एक बात बार बार बोला करते थे कि अगर आपकी रात में सूर्य नाड़ी और दिन में अगर चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है तो आपकी उम्र काफ़ी अच्छी हो सकती है और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। तो आइए उनके इस बात के कहने के पीछे के लॉजिक को समझते हैं। जब हम श्वास को बाईं नासिका से भरते हैं तब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, वहीं पर दाहिने से श्वास भरने पर पिंगला नाड़ी जिसे कि हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं एक्टिवेट होती है। दिन में भगवान सूर्य चमक रहे होते हैं, उनका प्रकाश और ऊष्मा हमारे पास पहुंच पा रही होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपनी चंद्र नाड़ी को जिसका स्वभाव शीतल होता है अगर एक्टिवेट हम रखते हैं तो बाहर की तपिश और ऊष्मा और हमारे अंदर का ठंडापन हमारे बीच में हमारे और वातावरण के बीच में एक संतुलन स्थापित करेगा और इस प्रकार हमारा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रह सकता है। हालांकि आपको ध्यान ये देना है कि नहाते समय, शौच करते समय और भोजन करते समय आपको अपनी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट रखनी चाहिए। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। सूर्य नाड़ी के एक्टिवेट होने पर जठराग्नि उद्दीप्त होती है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होती है। और श्वास करते समय अगर हम सूर्य नाड़ी से श्वास अंदर भरते हैं तो वह गर्म श्वास अंदर जा करके मल के निष्कासन में काफ़ी सहायता करती है। और रात्रि में जब आकाश में चंद्रमा निकल चुका होता है, हमारा तापमान दिन की अपेक्षा कुछ कम हो चुका होता है, कुछ ठंडी हमें लगने लगती है। ऐसी स्थिति में अगर हम सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे अंदर की गर्मी और बाहर की शीतलता एक साम्य भाव, एक संतुलन पैदा करेंगे और हम काफ़ी अच्छी निद्रा ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम भोजन 8 से 9 के बीच में करते हैं तो उसके बाद तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होनी ही चाहिए जिससे कि भोजन का पाचन बेहतर ढंग से हो पाएगा। बाईं नासिका जिसका संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा हमारी मन का, हमारी कल्पना का प्रतीक है। अगर हम बाईं नासिका को एक्टिवेट करके रात्रि में सोते हैं तो उस समय हमको गंदे स्वप्न भी आ सकते हैं। तो बेहतर है कि रात्रि में सोते समय हम अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करके ही सोएं। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो प्लीज़ मुझे लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।